नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पर्याय का स्वरूप हम समझ रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर अपन पीछे पीछे पढ़ते जा रहे हैं और आगे का सपाट तो नहीं होते जा रहा है? याद तो रह रहा है ना? मतलब पीछे का सपाट हो गया और आगे आगे का पढ़ते जा रहे हैं, तो अपन को दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। पीछे का भी याद रखना है और आगे का हम पढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे फ्री टाइम में आप एक बार क्वेश्चन घर पे दोहरा लिया करें तो याद आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्या पढ़ चुके हैं, कहां से ये क्वेश्चन उठा। तो जब वो अपना द्रव्य गुण पर्याय की बात आई थी तो यह पर्याय वाला चैप्टर उठा था। तो इसको बाद में क्यों लिया, करीब 59 क्वेश्चन पे क्यों लिया, स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके पहले द्रव्य भी था, गुण भी था, अब पर्याय तो क्रम वाइज ही चल रहे हैं ना। पहले द्रव्य को समझाया, फिर गुण को समझाया, सामान्य विशेष करके, अब पर्याय की बात चल रही है। अब पर्याय के अपन ने दो भेद किए थे। कौन कौन से भेद किए थे? हाँ, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अच्छा, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? हाँ, प्रदेशत्व गुण के कारण जिसका कोई आकार होता है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। और अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? हाँ, इसको छोड़कर बाकी सब अन्य द्रव्य, अन्य गुणों को, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी सभी सामान्य विशेष गुणों पर जो पर्याय होती है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। आई बात? मतलब अर्थ पर्याय में अपन स्वभाव की ओर दृष्टि डालेंगे और व्यंजन पर्याय में अपन जो आंखों से दिखाई देती है, स्पर्श रस गंध वर्ण से जो हमें स्पष्ट समझ में आती है, उस पर्याय का ध्यान करेंगे। जैसे स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या हुआ? पुद्गल परमाणु, है ना, एक सिंगल पुद्गल परमाणु हो गया स्वभाव व्यंजन पर्याय। और उसकी विभाव व्यंजन पर्याय क्या हुई? स्कंद रूप पर्याय, जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलके जो एक स्कंद रूप पर्याय हुई है उसको बोलते हैं क्या? विभाव व्यंजन पर्याय। और इस विभाव व्यंजन का स्कंद रूप से छोड़कर बाकी जो एक सिंगल परमाणु है, सिंगल परमाणु, है ना, जैसे इसमें उदाहरण आया था सिद्ध पर्याय आई थी ना, जिसका जैसे सिद्ध पर्याय किसी के आश्रित नहीं है और ऐसे ही वह पुद्गल परमाणु स्वयं स्व आश्रित, है ना, तो उसको लेंगे हम स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय में। अब बात आती है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? हो गया, अर्थ पर्याय के दो भेद बताए थे, कौन कौन से? स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो मुझे दोनों में स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय में परिभाषा बताएंगे आप? कोई बताएगा मुझे? स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, और पर निमित्त के संबंध से रहे जो पर्याय होती है उसे अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। आई बात?
अपन को सिर्फ ये दृष्टि डालना है कि परनिमित्त का संबंध जहां है वह विभाव में डिपार्टमेंट है, और जहां पर परनिमित्त का संबंध नहीं है, स्व से संबंध है, वहां पर स्वभाव से बात होनी है। तो कल हमने कुछ उदाहरण भी यहां पर किए हुए इससे। तो मुझे कोई इस टेबल में कौन कौन सी पर्याय हैं कोई घटित करके बताएगा? इस टेबल में कौन सी पर्याय हैं? सब लोग एक साथ बोलेंगे पहले। कौन कौन सी? स्वभाव व्यंजन कैसे है? हाँ हाँ हाँ। एक अपेक्षा से ये देखें कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं सारी ही विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है ना? कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय। जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही, हमारा शरीर, माइक, घर, घोड़ा, गाड़ी, जितने भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे एक इंद्रिय से लेके चारों गति के जीव, समस्त प्रकार के जाति के जीव, और साथ में पुद्गल परमाणु भी जितने दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल, ये सब कौन सी है? विभाव व्यंजन पर्याय। क्योंकि आंखों से शुद्ध परमाणु दिखाई नहीं देता, ठीक है ना? तो जैसे कोई सो रहा व्यक्ति है, तो वो कौन सी पर्याय हुई उसकी? अच्छा, चलते नहीं, चलते हुए व्यक्ति की कौन सी पर्याय हुई? जो सभी लोग बोलेंगे। अच्छा, आप खाना बनाती हैं, खाना बनाते समय आपकी कौन सी पर्याय रहती है? और सोते समय विभाव व्यंजन, ठीक है। अच्छा, ये बताओ आपके बेटे की कौन सी पर्याय है और आपके घर की? अच्छा, आप ये बताओ कि संसार का कौन सा ऐसा द्रव्य रहा जो हमें आंखों से दिखाई देता है और उसकी विभाव व्यंजन पर्याय ना हो? कोई नहीं, क्योंकि पुद्गल परमाणु तो हमें दिखाई देता नहीं है, ठीक है। अब मुझे कोई जीव द्रव्य पर घटित करके बताएगा। जीव द्रव्य है ना, हमारा जीव द्रव्य, इस पर हमारे पर्याय घटित करके बताएगा। कौन कौन सी पर्याय हैं इसमें जीव द्रव्य में? हाँ बताओ। जैसे जीव, पहली पहली कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब ये जीव का प्रमाण कितना है, कैसे दिखाई देता है? हाँ, प्रदेशों सा कैसा प्रदेश वाला है? असंख्यक, है ना, लोकाकाश के प्रमाण वाला है। तो ठीक है, ये कौन सी पर्याय हुई उसकी? कौन सी पर्याय हुई? और विभाव व्यंजन पर्याय कौन सी हुई? हाँ, अभी मनुष्य रूप में जो दिखाई दे रहा है वो विभाव व्यंजन पर्याय। और स्वभाव अर्थ पर्याय कौन सी हुई? हाँ बिल्कुल सही, ज्ञान दर्शन छायक सम्यक तो केवल ज्ञान की जो पर्याय है इस जीव की है, ठीक है, और वह है स्वभाव अर्थ पर्याय। अच्छा, और विभाव अर्थ पर्याय कौन सी है जीव की? हाँ बिल्कुल, राग द्वेष आदि जो कषाय होते हैं ये इसकी विभाव पर्याय। आप तो ये जानो कि हम ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त हैं, चाहे किसी भी गति में रहे, किसी भी जाति में रहे, वह हमारा स्वभाव है। और स्वभाव ऐसी वस्तु होती है जिससे संसार का कोई भी प्राणी हमसे छीन नहीं सकता। और विभाव, राग द्वेष आदि क्रोध आदि भाव। एक माँ को अपने पुत्र से, एक माँ को अपने पुत्र के जब तक उसकी शादी नहीं होती है तो उससे राग रहता है, और जब बहू आ जाती है तो राग थोड़ा सा कम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मतलब वो स्वभाव नहीं है। कोई पुत्र आज्ञाकारी होता है तो वो आज्ञाकारी हमेशा उसको राग भाव रहते हैं, विभाव रूप रहता है। क्या होता है? जो उसका नहीं, जीव का जो नहीं सो विभाव। अगर जीव का है तो संसार का कोई भी द्रव्य उसको आपसे विरोध रूप में परिणमा नहीं सकता, उसमें ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। गुड़ का स्वभाव मीठा है, शक्कर का स्वभाव मीठा है। आकार बदल सकता है, पर्याय बदल सकती है, काला सफेद हो सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। तो इस प्रकार अपनी कल इन 4 क्वेश्चनों पर बात हुई थी। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर और हम पढ़ते हैं कि विषय और हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे लिए, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब लोग मुझे ऐसे बताएंगे 2 पर्याय घटित होंगी कि 4 पर्याय घटित होंगी, ऐसे करके बताएंगे आप, ठीक है।
जीव और पुद्गल में कौन सी पर्याय हो सकती हैं? हाँ, जीव और पुद्गल में चारों हो सकती हैं। अभी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का तो नाम लिया नहीं, अपन कह रहे हैं जीव और पुद्गल में चारों पर्याय हो सकती हैं। ठीक है ना? ये कितने द्रव्य हुए? 2 द्रव्य। अच्छा, बाकी के 4 द्रव्य में कितनी पर्याय होती हैं? कौन कौन सी? स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। कल बताया था ना कि 6 द्रव्यों में 4 द्रव्यों में ये 2 पर्याय परमानेंट पाई जाती हैं, है ना? और बाकी की 2 पर्याय नहीं रहती है। अब वो कलेक्शन आ जाता है केवल जीव और पुद्गलों में। तो ठीक है, जीव और पुद्गल में कौन कौन सी पर्याय हो सकती हैं? तो जीव और पुद्गल में चारों पर्याय हो सकती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि हम जीव और पुद्गल को एक मानते हैं। क्या मानते हैं? अच्छा, हमारे जीव का स्वभाव क्या है और वह ज्ञान दर्शन शक्ति कौन सी पर्याय है? स्वभाव अर्थ पर्याय। अच्छा, इस जीव का देह प्रमाण रूप शरीर है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। तो यह जीव किसको अपनी पर्याय मानता है? शरीर को। किसको? शरीर को। और शरीर कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय। और विभाव व्यंजन पर्याय से हमें कहां पर जाना है? स्वभाव अर्थ पर्याय पर जाना है। अब बताओ, घर एक है, स्थान एक है, परिणाम एक है, हाथ डुलाना, सोचना, हर जगह आपका जहां शरीर रहता है वहां जीव विद्यमान रहता है। अब आंखों से इंद्रियों से देख रहे हैं अजीव तत्व को, पुद्गल द्रव्य को, और स्वभाव का ज्ञान करना है किसका? जीव तत्व का। तो कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं? मुझे बताओ, एक मां के 2 बेटे हैं, ठीक है, और दोनों एक से देखने में लगते हैं, एक सी आवाज है, एक से कपड़े पहनते हैं, एक से बाल है, सब कुछ है। तो कंफ्यूज होता है कि नहीं? भाई चलो, मां पहचान जाती है, लेकिन पिताजी, मोहल्ले पड़ोस के लोग, उसके भाई बहन कंफ्यूज होते हैं कि नहीं? कि बताओ, तुम छोटे हो के बड़े, हम भी जुड़वा हैं, हम भी ट्विंस हैं, हम एक से नहीं लगते, लेकिन हम लोगों में बहुत अंतर है पर्याय की अपेक्षा, और बहुत अंतर है। तो लेकिन जो जुड़वा रहते हैं, ट्विंस रहते हैं, उनमें भेद करना मुश्किल हो जाता है ना? होता है कि नहीं? और अगर ये शरीर के साथ, अगर इस शरीर के साथ ये जीव विद्यमान है, और जीव को देखना है और शरीर को पृथक करना है, और दोनों का आधार एक है, आकार एक है, शरीर प्रमाण रूप रह रहा है। अब मुझे बताओ, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन और विभाव राग द्वेष आदि परिणाम, परिपूर्ण दशा केवल ज्ञान युक्त सिद्ध पर्याय, और अपर्याप्त हुई संसारी अवस्था जो इसमें विभाव व्यंजन पर्याय में पड़ी हुई है पड़ी है कि नहीं? तो देखो, कुछ आपको दृष्टि समझ में आ रही कि हमें करना क्या है? 4 द्रव्यों की तो बात खत्म कर दी ना, अब केवल जीव और पुद्गल द्रव्यों में देखना है ना अपने लिए, है ना? तो अब हमारे लिए यह पर्याय का दृष्टांत देखिए, इसमें 4 प्रकार का भेद विज्ञान करके हमारे सामने एक ऐसा आईना रख दिया है। अब उस आईने में जब आप शक्ल देखोगे तो उस शक्ल में आपको द्रव्य दृष्टि दिखनी चाहिए। कौन सी दृष्टि? और द्रव्य दृष्टि हमारी कौन सी है? स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय। क्यों? क्योंकि अभी बताए ना, खोल के बताए ना, देखो कैसे। जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव अर्थ पर्याय, केवल ज्ञान युक्त। अभी नहीं है हमें केवल ज्ञान, हमें संपूर्ण ज्ञान की नहीं, लेकिन हमारे स्वभाव में पड़ा है कि नहीं? हमारे स्वभाव में है, तभी तो हम प्रकट करेंगे। आग में, अग्नि में आग है तभी तो जलती है, कि अगर उसमें आग रूपी गुण ही ना हो तो वो जलेगी क्या? नहीं। ऐसे हमारे में केवल ज्ञान युक्त ज्ञान गुण पड़ा हुआ है, और अभी प्रकट में नहीं है, विकारी भाव रूप राग द्वेष के साथ है, लेकिन स्वभाव में तो है ना। और स्वभाव जो है वो नित्य रहता है, ध्रुव रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अब हम मलिन पर्याय में हैं। कौन सी मलिन पर्याय में? अपने आप को हम विभाव व्यंजन पर्याय में देख रहे हैं। किस प्रमाण से? देह प्रमाण से।
अब जब हम इतना ज्ञान करके पर्यायों का भेद विज्ञान करके देख रहे हैं देह प्रमाण, देख रहे हैं देह प्रमाण, व्यंजन विभाव व्यंजन पर्याय, और देखना है क्या, स्वभाव अर्थ पर्याय। आई बात समझ में? आई बात? तो मतलब कैसे? अब मुझे ये बताओ आंटी, आप जब रात में सोते हो तो आपके स्वभाव में कौन सी पर्याय रहती है? देखो मैंने आपसे ये कहा स्वभाव में, विभाव में नहीं, स्वभाव में। आप ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त तो हो कि नहीं? तो नींद में आपकी ज्ञान दर्शन शक्ति है कि नहीं? है कि नहीं? जब मैं आपसे बोलूं कि जब आप सोते हो तो आपके देह प्रमाण कौन सी पर्याय रहती है? विभाव व्यंजन पर्याय। और स्वभाव से आप कैसे हो? हाँ, स्वभाव अर्थ पर्याय हो। तो देखो अपन को भेद विज्ञान करना है, अपन को अपनी बुद्धि शार्प करना है, सीखना है अपने लिए कि देख रहा है विभाव और देखना है स्वभाव। ये जीव, यहां पर भेद विज्ञान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जीव प्रमाण बैठा नहीं है। ये तो पुद्गल द्रव्य है ना, ये पुद्गल द्रव्य तो हमसे पर रूप है ही। यहां पर इसकी दृष्टि तो डालने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर उस पुद्गल द्रव्य की ओर दृष्टि डालने की जरूरत है जो आपके आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगाह रूप से रह रहा है। मैंने बताया था आपको, दूध में आपको घी दिखता है कि नहीं? 1 किलो दूध में कितने ग्राम घी निकलता है कितने ग्राम? लगभग 100 ग्राम। तो देखा आपने, मापा ना, आपने मापा ना कि भाई एक दूध में, 1 लीटर दूध में 100 ग्राम घी है। और अगर आपको 1 लीटर दूध दिया जाए तो आप 100 ग्राम घी निकाल के भी बता देंगी। ऐसे ही इस देह रूप पुद्गल परमाणुओं के बीच में एक स्वभाव रूप भगवान स्वभाव अर्थ पर्यायकारी के रूप में पड़ा हुआ है। हमारी दृष्टि जैसे दूध में मिले हुए घी पर दूध पृथक और घी को पृथक करते हुए दिखाई देती है, ऐसे ही हमारे देह प्रमाण इस जीव में जीव जुदा और पुद्गल जुदा प्रति समय दिखना चाहिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? दो पर्याय चल रही ना साथ साथ, है ना, एक देह की एक स्वभाव की। तो अब देखो, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्यों में कौन कौन सी पर्याय हैं? हाँ, विभाव, स्वभाव, स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। ठीक है। निगोद से लगाकर चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीवों में कौन सी पर्याय होती हैं? क्वेश्चन समझना। निगोद से लेकर, एक इंद्रिय बात हो गई, से लेकर चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीवों के कौन कौन सी पर्याय होती हैं? बताइए, एक कि दो? तीन? अलग अलग बोलिए। तीन और? सिर्फ तीन? दो और? अच्छा, दो दो कितने जन बोल रहे हैं? हाथ खड़े करो। दो कितने जन बोल रहे हैं? और चार कितने जन बोल रहे हैं? तीन कितने जन बोल रहे हैं? हमें तो किसी ने भी नहीं उठाना। देखो क्वेश्चन है, निगूढ़ से लेकर चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीवों में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? अच्छा ये बताओ, निगूढ़ से लेकर चारों गतियों का जीव हमारे लिए आंखों से दिखाई देता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, कोई बात नहीं, देह प्रमाण तो है तो वो कौन सी पर्याय हुई? विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, विभाव व्यंजन पर्याय के साथ उसमें कौन से निगोदीय से लेके चतुर्गति जीवों में सम्यक्त की प्राप्ति कर ली? यहां पर कहा है मिथ्या दृष्टि। ठीक है, मिथ्या दृष्टि मतलब संसारी, संसारी मतलब राग द्वेष के परिणाम। तो कौन सी अर्थ पर्याय होगी? तो कितनी पर्याय होंगी? दो। कौन कौन सी? विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। आई बात समझ में? कितनी पर्याय होंगी? देखो,
विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय ही होती हैं, स्वभाव पर्याय नहीं होती हैं। इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि देखो यहां पर बात कही निगोदिया से लेके चारों गतियों के जीव, सिद्धालय की तो बात की नहीं कि भाई स्वभाव से निर्मित हुई हो वो पर्याय। अब निगोदिया से चारों गति का जीव है तो देह प्रमाण है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, देह रूप से वो हमें दिख रहा है ना, इसलिए वो हुई विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, और राग द्वेष आदि है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, तो कौन सी है? विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा? हाँ, अब रुको जाओ, मुझे स्वभाव अर्थ पर्याय की परिभाषा बताओ। हाँ ठीक है, हाँ तो मिथ्या दृष्टि की जीव के राग द्वेष आदि परिणाम है ना, अभी उसका पर का द्रव्य का निमित्त कहां, वो तो परद्रव्य के साथ ही लिप्त है। अभी मैंने कहा मिथ्या दृष्टि जीव, क्या कौन सा जीव? मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव जिसमें अभी राग द्वेष रूप परिणाम है। जब मैं आपसे पूछूं कि जीव का स्वभाव क्या है, जीव, तो आप कह सकते हो एक अपेक्षा से, देखो भाई विकार रूप परिणाम राग द्वेष आदि और निर्मल रूप परिणाम केवल ज्ञान आदि। जब यहां पर मिथ्या दृष्टि की बात कही तो केवल विकारी ही भाव आएंगे, राग द्वेष आदि ही भाव आएंगे। अब आ रहा है देखो क्वेश्चन, सिद्ध भगवान के कौन कौन सी पर्याय हैं? नंबर बोलेंगे, 1 2, अच्छा एक 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 मानने वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो। सिद्ध भगवान के कौन कौन सी पर्याय होती हैं? एक पर्याय मानने वाले कौन है? 2 पर्याय मानने वाले कौन है? हाँ, और 3 मानने वाले कोई है क्या? 4 मानने वाले हैं क्या? नहीं। कितनी रहेंगी? कौन कौन सी? हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। अच्छा ये मुझे बताओ कि स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा तो उसमें तो पुद्गल परमाणु आ गया ना, एक सिंगल वाला, लेकिन सिद्ध भगवान का तो शरीर हमें दिखाई नहीं देता। फिर बताओ बताओ, फिर 2 क्यों कहा आपने? हाँ, सिद्धों के अकेली सिर्फ, अगर हम सिद्धों के स्वभाव व्यंजन पर्याय मात्र मान लें तो फिर तो सिद्ध अवस्था का लोप ही हो जाए, फिर तो हमारे लिए सिद्धों की स्तुति करना, वंदनीय करना, ध्यान योग्य होना, ये तो लुप्त ही हो जाए, हवा में ही बातें होती रहे आत्मा आत्मा की। हमने बताया था, देखो अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत सिद्ध अवस्थालय में सिद्ध जीवों का शरीर रहता है, और वो देखो वो अशरीरी होते हुए उनका जो आकार रहता है वो देह प्रमाण रहता है। कैसा? मैंने बताया था ना, बाल छोड़ के जितना देह रहता है। आदिनाथ भगवान के 500 धनुष की काया थी तो वो महावीर भगवान के 7 हाथ की 7 फीट की काया थी, तो वो शरीर तो रहता है, उस शरीर देह प्रमाण तो आत्मा रहता है। तो देखो स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय ही होती है, विभाव पर्याय नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि सिद्ध भगवान की स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। अगर हम नहीं कहेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आई बात? हमें सिद्ध बनना है कि नहीं, सिद्ध को ध्याना है कि नहीं, सिद्ध रूप होना है कि नहीं, तो भाई सिद्ध रूप होना है तो सिद्धालय में कहीं ना कहीं तो विराजमान होंगे, बैठेंगे तो जाके, ऐसे तो जाके बैठेंगे ना सिद्धालय में। तो एक अपेक्षा से अशरीरी होते हुए किंचित न्यून पुरुषाकारवत अंतिम शरीर प्रमाण सिद्धालय का शरीर रहता है, सिद्ध जीवों का शरीर रहता है। और वो कैसा रहता है? वो स्वयं से बना हुआ रहता है। अब उसमें पर पदार्थ ज्ञानावरणादि 8 कर्म, नाम कर्म, वेदनी कर्म, आयु कर्म कोई भी शेष नहीं है। मोहिनी कर्म चला गया तो राग द्वेष के सारे परिणाम भी चले गए। अब जो शरीर है वो स्वनिर्मित, शुद्ध और स्वच्छ है। आई बात? इसलिए वो कौन सा हो गया? स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, और पूर्ण केवल ज्ञान युक्त सो कौन सा हो गया? स्वभाव अर्थ
पर्याय। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, चौथे गुण स्थान से लेकर, ध्यान से, चौथे 1 2 3 4 चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक कौन कौन सी पर्याय होती हैं? थोड़ा सा कठिन। चौथे गुण स्थान से ऊपर, है ना, चौथे से लेके 14 तक। अच्छा पहली बताओ, विभाव व्यंजन पर्याय है कि नहीं? है। विभाव व्यंजन पर्याय है कि नहीं? है। स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि नहीं? है। हाँ। और स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय है कि नहीं? है। और आखिरी स्वभाव अर्थ पर्याय है कि नहीं? है। अच्छा अब कौन सी छूट गई? हाँ नहीं, मुझे मुझे बताओ कि चारों हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक कौन कौन सी पर्याय होती हैं? चलो अच्छा मुझे पहले बताओ, आप लोग बताओ कि स्वभाव व्यंजन पर्याय कैसे है? अच्छा मुझे बताओ, दिखाई देते हैं कि नहीं? चौथे गुण स्थान से ऊपर के 14वें गुण स्थान के जीव दिखाई नहीं देते आपको? भावलिंगी मुनिराज आहार लेने के लिए आएंगे तो हे प्रभु पहले आप देखो तब तो हम आहार देंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपके लिए? देखो देखो देखो, या फिर होगा आकार या फिर होगा निराकार। आकार है तो कौन सी पर्याय हुई? पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन समझो आपके। चौथे गुण स्थान से लेकर, पहले तो ये बात कहो कि चौथे गुण स्थान मुनिराजों की बात हो रही, ठीक है ना, मुनिराजों की बात हो रही। चौथे गुण स्थान से ग्रस्त हो गए, ग्रस्त के ऊपर जितने भी मुनिराजों की 14वें गुण स्थान तक की बात हो रही है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई कोई प्राणी की ही बात हो रही है। हाँ से लेख, है ना, प्राणी की ही बात हो रही है। मुझे बताओ इस खम्भे को सम्यक दर्शन प्राप्त है, ये 8वें गुण स्थानवर्ती जीव है कि नहीं? जल्दी बताओ। नहीं है। अच्छा गुणस्थान चाहिए के लिए खम्मापना होना जरूरी है कि देह प्रमाण जीव होना जरूरी है? तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अगर देह है तो दिखेगी कि नहीं? तो कौन सी पर्याय होगी? विभाव व्यंजन पर्याय होगी कि नहीं? अरे भाई बताओ, विभाव व्यंजन पर्याय होगी कि नहीं? अब देखो, अब बात यह है अर्थ पर्याय की बात। तो मुझे बताओ कि स्वभाव अर्थ पर्याय पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद होगी। तो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव से लेके 14वें गुण स्थानवर्ती जीव केवल ज्ञान से युक्त हो गए कि नहीं? कितने? हाँ हो गए कि नहीं? मतलब चौथे से क्रम प्रारंभ हो गया, हो गया। तो स्वभाव अर्थ पर्याय है कि नहीं? है। अच्छा विभाव अर्थ पर्याय है कि नहीं? चारों पर्याय कहां से होंगी? पहले पहले मुझे विभाव अर्थ पर्याय समझाओ। आप विभाव अर्थ पर्याय कैसे है? आप लोगों को समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। सिद्धि की पर्याय। हाँ मैं कह रहा हूं, मैं देखो कंफ्यूज नहीं हूं बिल्कुल। पहले तो शरीर दिखाई दे रहा है तो विभाव व्यंजन पर्याय हुई, हुई विभाव व्यंजन पर्याय हुई। तो वो विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल परमाणु रूप है कि नहीं? परमाणुओं का स्कंद है कि नहीं? एक परमाणु तो नहीं चल रहा है पिछी का मंडल लेके, स्कंदी रूप चल रहा है। तो स्कंद रूप कौन सी पर्याय हुई? विभाव व्यंजन पर्याय। दूसरी बात, अब ले लो, दूसरी छोड़ दो, है ना, कौन सी छोड़ दो? स्वभाव व्यंजन पर्याय छोड़ दो। अब आ जाओ अर्थ पर्याय पर। अब कहा चौथे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक। तो चौथे गुण स्थान से क्षायक सम्यक्त प्राप्त हो गया और 14वें तक केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उसकी पूर्ण दशा में कुछ दशा में केवल ज्ञान आ गया कि नहीं? तो स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हुई कि नहीं?
लेकिन जितने हिस्से में स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं है उतने हिस्से में क्या है, विभाव अर्थ पर्याय। क्योंकि आपको ग्रंथ कौन लिखेगा, फिर अकेली स्वभाव में ही लीन रहेंगे तो फिर द्वादशांग कौन लिखने आएगा, उपदेश देने कौन आएगा, हमारे लिए संसार सारता का है इसका उपदेश कौन देगा भाई। तो उस समय विभाव अर्थ पर्याय है कि नहीं। तो कितनी पर्याय हुई, कौन कौन सी, हाँ। अब मुझे बताओ कैसे विभाव अर्थ पर्याय कैसे। हाँ हाँ हाँ, तो सफेद कलर का कुर्ता है, आधा गंदा हो गया, अब अंतरंग में तो वो स्वच्छ स्वच्छ निर्मल परिणति भी उसकी पड़ी हुई है, और अभी आधे में गंदा है तो आधा गंदा है। स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय, और जितना स्वच्छ है वो स्वभाव अर्थ पर्याय। ऐसा आप लगाना चौथे गुण स्थानवर्ती जीव से लेके 14वें गुण स्थानवर्ती जीव तक। क्वेश्चन समझ में आया, आया कि नहीं। हाँ मैंने बताया ना सिर्फ 3। देखो जो आप स्वभाव व्यंजन पर्याय बोल रहे हो वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। स्वभाव व्यंजन पर्याय, देखो स्वभाव व्यंजन पर्याय की परिभाषा बताओ मुझे। पर द्रव्य के निमित्त से रहे द्रव्य का जो आकार होता है, ठीक है ना। अब यहां पर तो आकार है ना, है ना, परमाणुओं का एक स्कंद रूप ये शरीर तो पिछी कमंडल लेके चल रहा है ना, है कि नहीं। तो ये तो व्यंजन पर्याय हुई ना, विभाव व्यंजन पर्याय हुई कि नहीं हुई। अरे भाई बताओ, हुई ना, विभाव व्यंजन पर्याय हुई ना। अब अर्थ पर्याय तो दोनों बताई दी कि जितने आंशिक में क्षयक सम्यक थे उतने में स्वभाव अर्थ पर्याय, और जहां पर मिथ्यात्व है उसको बोलते हैं विभाव अर्थ पर्याय। हाँ हाँ, कषाय कषाय, राग द्वेषादि परिणाम। अब देखो एक और क्वेश्चन है, देखो एक से लेके चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की कौन कौन सी पर्याय है। ऐसे ऐसे बताओ, 2 की 4। अब मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। मुझे बताओ एक से लेके चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की कौन कौन सी पर्याय है। एक से लेके, हम कौन से गुण स्थानवर्ती जीव हैं, पहले, है ना। अब एक से लेके चौथे तक बताना है, चौथे को अभी बिना सम्यक्त के धारी। हाँ कौन कौन सी, हाँ हाँ, चारों कैसे होंगी। हाँ तो आप बताओ ना कितनी है, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है। दो, कौन कौन सी, हाँ ऐसा जवाब दो बिल्कुल। चार के आप दो है ना, तो दो जवाब दो कि भाई इनकी दो पर्याय है। आई बात समझ में। अब मुझे बताओ निगोदीय जीव की कौन सी पर्याय है, कौन कौन सी। हाँ विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव। जो आप कह रहे हो ना कि वो एक समझ में क्यों नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कि वो एक पुद्गल परमाणु भी तो है ना। जो आप बोल रहे हो कि स्वभाव व्यंजन पर्याय भी तो कहो उसके साथ, आप यही कह रहे हो ना। तो मुझे ये बताओ कि वो एक अकेला तो विचरण नहीं कर रहा है ना, वो स्कंद रूप विचरण कर रहा है। कैसे, शरीर के साथ। हाँ वो कर रहा है, एक पुद्गल परमाणु विचरण नहीं कर रहा है। एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र नहीं है। अगर एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र कहें तो फिर हमें मुनिराज दिखाई नहीं देंगे। बताओ देंगे दिखाई, कैसे दिखेंगे हमारे लिए। आई बात समझ। चलो ये अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगी। देखो चलो अब उसी पे बात आते हैं, परमाणु में कौन कौन सी पर्याय होती है। परमाणु, ठीक है, हाँ परमाणु में, परमाणु समझ गए ना क्या होता है।
एक पुद्गल में अनंत पुद्गल परमाणु होते हैं, और जो एक परमाणु में उसमें कौन कौन सी पर्याय हैं? शुद्ध का तो नाम ही नहीं है। अच्छा बताओ, स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि नहीं है? और विभाव व्यंजन पर्याय, हाँ या ना? हाँ या ना? देखो सुनो सुनो, आप लोग भी सुनो, इधर देखो। एक पुद्गल परमाणु में मैंने एक रेत का कण उठाया, सिर्फ एक रेत का कण, समझ लो कि है वो पुद्गल परमाणु। अब उसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता, उसका कोई भी खंड नहीं हो सकता, लेकिन वो पुद्गल परमाणु है, हमें आंखों से दिखाई देता है, लेकिन वो शुद्ध है, बिल्कुल प्योर 100%, है ना? आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्योर शुद्ध है। तो मुझे बताओ उसकी कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय है कि स्वभाव व्यंजन पर्याय है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। क्यों? क्योंकि हाँ, स्कंद रूप नहीं है। ठीक है, तो कितनी पर्याय होंगी उसके अंदर, उस पुद्गल परमाणु में? अच्छा, अब बात आ जाओ अर्थ पर्याय पर। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से रहित। तो पुद्गल परमाणु पर निमित्त के संबंध से रहित है कि रहित है? तो कौन सी पर्याय हुई? स्वभाव अर्थ पर्याय। और विभाव अर्थ पर्याय? पहले सबसे पहले तो एक दृष्टि डालो, परमाणु में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? परमाणु में कौन कौन सी पर्याय? अभी आपको चारों परिभाषाओं का आंसर, परद्रव्य का निमित्त और परद्रव्य के निमित्त से रहित। अब एक पुद्गल परमाणु है, उसका जो आकार है उसमें परद्रव्य का निमित्त है कि नहीं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नहीं है। एक पुद्गल परमाणु में परद्रव्य का निमित्त नहीं है। अब जब अर्थ पर्याय की बात आती है तो उसमें भी परद्रव्य के निमित्त से राग द्वेष आदि परिणाम, और यहां पर परद्रव्य का जब निमित्त ही नहीं है तो वो कौन सी पर्याय हुई उसकी? स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय। देखो, परमाणु मात्र स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय ही होती हैं। क्वेश्चन समझा करो, परमाणु बोल रहे हैं, परमाणु मतलब जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, ऐसा परमाणु। अच्छा चलो बताओ, सिद्ध जीवों की कौन कौन सी पर्याय है? हाँ हाँ, अरे अभी सिद्ध भगवान की कौन कौन सी पर्याय है, इसके पहले तो वही क्वेश्चन किया था, इतने क्यों कंफ्यूजन है? हाँ, कौन कौन सी? स्वभाव। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सीधा बोलो कि देखो, जब सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं तो स्वभाव की बात कर रहे हैं, और जब पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं तो विभाव की बात कर रहे हैं, संसारी की बात कर रहे हैं, तो वहां तो विभाव आके ही रहेगा ना। और जब भावलिंगी मुनिराजों की बात कर रहे थे तो वहां पुद्गल विराजमान था, और अंतरंग में चल रहा था स्वभाव, तो वहां पर स्वभाव की बात की, तो दोनों मिक्स हो गए थे ना वहां पे। और यहां पर सिद्ध में तो मिक्स नहीं है ना, प्योर है। और पुद्गल परमाणु में प्योर पुद्गल परमाणु है, ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो अच्छा, अब मुझे बताओ महावीर भगवान के कौन सी पर्याय? अच्छा चलो, ये ऐसा, समोसरण में बैठे समोसरण में बैठे महावीर भगवान की कौन सी पर्याय है? हाँ हाँ, बताओ बताओ, कितनी पर्याय हैं? कितनी पर्याय हैं? कौन कौन सी? स्वभाव, हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। अब लेकिन अरहंत तो हमारे लिए, महावीर भगवान हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं।
बताओ बताओ, अभी शरीर प्रमाण है, अभी शरीर प्रमाण है। अब बताओ कौन सी पर्याय हुई? अरहंत भगवान के समोश्रण में युक्त कैसा शरीर रहता है? परम औदार्य। कौन सा शरीर रहता है? परम औदार्य। हम सबका कौन सा शरीर है? हाँ, और उनका कौन सा है? तो मुझे बताओ, हाड़ मांस का पिंजड़ा है कि नहीं? नहीं है, हाड़ मांस का पिंजड़ा नहीं है, परम औदार्य शरीर है। स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, कौन कौन सी? ये देखो क्या होता है, कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमारे लिए महावीर भगवान समोशरण में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप ये सोचो कि वह पूर्ण निराकुल दशा है। कौन सी दशा है? पूर्ण निराकुल। वहां पर जो चार आघातीय कर्म है, वह कर्म चिपके हुए जरूर है, लेकिन उनमें शक्ति नहीं है। क्या कह रहे हैं? उनके अंदर शक्ति नहीं है। कैसी शक्ति? कि वो उनके भावों को परिणामों को अपने रूप परिणमा सके। वो तो बस है, अपने आयु प्रमाण है, जब तक है तो पड़े हुए हैं, आई बस समझ में और आएंगे और समय से खत्म हो जाएंगे। वो उनके कुछ करता धरता नहीं है। अंतरंग में स्वभाव अर्थ पर्याय ही चल रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, स्कंध में कौन कौन सी पर्याय हैं? स्कंध में हाँ, कौन कौन सी? चारों। अच्छा चलो, स्कंद किसे कहते हैं पहले ये बताओ। हाँ, दो या दो से अधिक परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। अब इस स्कंद में कितनी पर्याय हैं? पहले ये बताओ, हमें स्कंद आंखों से दिखाई देगा कि नहीं? तो कौन सी पर्याय हुई? विभाव। आप स्वभाव को हटा दो, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि इस विभाव व्यंजन पर्याय में यह सिद्धावस्था रूप केवल ज्ञान युक्त है कि संसारी है? संसारी है ना। उसका आकार कुछ ना कुछ वो अपने प्रदेशत्व गुण को लिए हुए है कि नहीं? तो वो कौन सी पर्याय हुई? विभाव अर्थ पर्याय। विभाव, विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव वाली बात नहीं है, क्योंकि एक की बात नहीं कर रहे हैं ना, यहां स्कंद की बात कर रहे हैं। इसके पहले परमाणु की बात की थी। किसकी बात की थी? परमाणु की बात की थी। और अब यहां पर किसकी बात की? स्कंद की। तो देखो, विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय होती है किसके? स्कंद के। स्कंद मतलब कोई वस्तु, हमारा शरीर, चैत्यालय, माइक, ये सब सब कुछ। कल और लेना है इसको, प्रैक्टिस और करनी है क्या कल? मुझे कॉन्फिडेंस तरीके से आंसर क्यों नहीं दिख रहा है आपके चेहरे से कि हाँ ये पर्याय, हाँ ये पर्याय, हाँ नहीं ये तो है ही, क्यों नहीं दिख रहा है? कंफ्यूजन कहां हो रहा है मुझे बताओ, आप लोग बताओ, कहां कंफ्यूज हो रहे हो आप? बताओ बताओ बताओ। नहीं हो रहे? कंफ्यूज नहीं हो रहे? फिर क्यों नहीं आ रहा आंसर? सोचना क्यों पड़ रहा है? अच्छा, परिभाषा भूल जाते हैं। आप ये देखो, जब हम दर्पण देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? चेहरा दिखता है। तो यही चेहरा देखना ही तो खत्म करना है हमारे लिए। हम पूर्ण निराकुल शुद्ध द्रव्यत्व गुण के साथ अपने अंतरंग में ध्रुव भगवान आत्मा लिए हुए हैं, लेकिन शरीर का संयोग है, तो शरीर की पर्याय हमारे लिए दिखती है। जबकि ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त कौन है? हमारा भगवान आत्मा है। अरे जानने की शक्ति तो किसमें है? जीव में है। अरे वो आईने को देखकर जो आपको चेहरे रूपी जो करंट दिख रहा है, वो कहां से प्रकट हो रहा है? किससे? जीव से। और आप देख किसको रहे हो? पुद्गल को। ये कैसा है? ये कैसी पर्याय है भाई कि ज्ञान आ रहा है अपने भगवान आत्मा से, दिव्य दृष्टि से, स्वभाव अर्थ पर्याय से, और दृष्टि से नजर आ रही है राग द्वेष आदि विकारी परिणाम कर रहे हैं व्यंजन अर्थ विभाव व्यंजन पर्याय से। इसलिए तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों इतनी प्रैक्टिस करने की क्यों जरूरत? बताओ। कितनी बार बच्चा अनार का कितनी बार गलती से बनाता है, लेकिन सुधारते हैं ना। ऐसे अपन को भी एक दृष्टि बिल्कुल साफ रखनी है ना।
अगर कोई भी राग द्वेष आदि रूप परिणाम से कोई मिथ्या दृष्टि जीव दिखे तो पता चल जाएगा कि इसकी कौन सी विभाव अर्थ पर्याय चल रही है। और भावलिंगी मुनिराज 6वें गुण स्थान वर्ती से लेके 14वें गुण स्थान वर्ती अरहंत परमेष्टि केवली भगवंत हमारे कौन से हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय से। और हम निश्चय से अपने अंतरंग में स्वभाव अर्थ पर्याय की पूर्ण शक्ति विराजमान लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है, इसलिए अभी हमारी पर्याय मलिन है। क्या है? मलिन है। और हमारा निर्णय क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट करने का। अब एक और अगला क्वेश्चन, द्रव्यलिंगी मुनि कौन कौन सी पर्याय होती है? द्रव्यलिंगी मुनिराज की कौन कौन सी बताओ। हाँ, तो कौन कौन सी पर्याय रहेंगी? द्रव्यलिंगी मुनिराज मतलब मिथ्या दृष्टि जो दिखाई दे रहे हैं, तो कौन कौन सी पर्याय होंगी? पहली बताओ, 2 की 3 कौन कौन सी? हाँ, अब आया विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। आई बात? अब मुझे बताओ अच्छा हाँ ठीक है, फिर एक एक क्वेश्चन और बचा है बस लास्ट। प्रत्येक द्रव्य में व्यंजन पर्याय कितनी होती है? प्रत्येक द्रव्य में व्यंजन पर्याय कितनी होती है? एक द्रव्य है। हाँ हाँ, देखो एक द्रव्य में एक ही व्यंजन पर्याय होती है ना, एक द्रव्य की बात हो रही है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में एक एक ही प्रदेशत्व गुण होता है और प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो एक द्रव्य में एक ही व्यंजन पर्याय रहेगी। एक द्रव्य में एक ही व्यंजन पर्याय मतलब दिखाई देने वाली पर्याय एक ही रहेगी। अभी ये आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है? स्कंद रूप में, आंखों से पुस्तक रूप दिखाई दे रहा है, तो अभी ये एक रूप है कि नहीं है? एक रूप दिखाई दे रहा है ना, तो एक बार में एक ही व्यंजन पर्याय रहेगी। अब इतने में आपने देखने मात्र में अनंत व्यंजन पर्याय निकल गई और आ गई, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी शार्प नहीं है, लेकिन अभी हमारे लिए एक रूप ये दिख रही है, क्योंकि पर्याय का परिणमन तो निरंतर चल रहा है ना। जितने समय में आपने इस द्रव्य को देखा उतने समय में 2 जगह परिवर्तन हुआ, एक तो इस द्रव्य में और एक अपने देखने वाले द्रव्य में, दोनों जगह परिवर्तन हुआ। लेकिन समय की इतनी फास्ट हो रहा है कि पर्याय इतनी जल्दी बदल रही कि हमें पकड़ में नहीं आती। तो एक द्रव्य की एक समय में एक ही पर्याय होती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अगले विषय से प्रारंभ करेंगे। घर पर जाके प्रैक्टिस कीजिए और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कल मेरे से पूछिए। वैसे समझ में आया कि नहीं आया? आया? सहजानंद